आज की वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में जानने वाले हैं कि सिंक्रोनस मोटर क्या होता है और इंडक्शन मोटर क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि है राज ट्यूटोरियल शॉर्ट्स के नाम पे, जिस पे मैं इलेक्ट्रिकल के जो है टेक्निकल नॉलेज जो होते हैं वो मैं बहुत ही कम समय में उस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो आप मेरे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि मैं उस जो चैनल है, जो दूसरा चैनल है, उसका बनाने का ये उद्देश्य है कि उसमें कम टाइम में आपको इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी जानकारियाँ हो सकती हैं। क्योंकि वो एक शॉर्ट चैनल है, केवल मैं उस पर शॉर्ट वीडियो डालूंगा जो 1 मिनट से कम हो जाएगा, तो आपको कम समय में इलेक्ट्रिकल की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि सिंक्रोनस मोटर में रोटर की जो स्पीड होती है वो स्टेटर की स्पीड के बराबर होती है, जबकि इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, मतलब कि जो इसका स्टेटर है उससे कम होती है। इसलिए इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। अगर इनके डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो सिंक्रोनस मोटर का डिफिनेशन होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एक कांस्टेंट स्पीड पे कन्वर्ट करता है, उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। जबकि इंडक्शन मोटर की डेफिनेशन की बात करें तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एक वेरिएबल स्पीड पे कन्वर्ट करता है, उसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो चलिए अब हम सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर होते हैं ये दोनों एक एसी मोटर है, मतलब कि इसमें स्टेटर और रोटर होते हैं। तो अब इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो डबल एक्साइटेड होता है, मतलब कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसके स्टेटर में तो 3 फेज सप्लाई दी जाती है, लेकिन इसको एक्साइटेशन के लिए इसके रोटर में भी डीसी सप्लाई दी जाती है। इसीलिए इसको हम डबल एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं सिंक्रोनस मोटर को। वहीं पर अगर इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो इंडक्शन मोटर जो होता है वो सिंगल एक्साइटेड होता है, मतलब कि जब हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर में सप्लाई देते हैं 3 फेज सप्लाई, तो वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जो ये वर्क करता है इंडक्शन मोटर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। वहीं पर सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो मैग्नेटिक लॉकिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर अब अगला डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। आपने जैसे देखा कि वो उसको स्टार्टिंग के लिए क्या करता है, एक्साइटेशन के लिए हमको अलग से सप्लाई देना पड़ता है, डीसी सप्लाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। वहीं पे इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तीसरा मेजर डिफरेंस है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, मतलब कि एक स्पीड पे चलता है। वहीं पे इंडक्शन मोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड पे चलता है। अगले डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वो जो है लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी वर्क कर सकता है, जबकि इंडक्शन मोटर केवल लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करने की वजह से सिंक्रोनस मोटर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। वहीं पे हमारा इंडक्शन मोटर जो है वो केवल लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर की तुलना में ये थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तुलना में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वहीं पे इंडक्शन मोटर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है।
अगर मैं इनके मेंटेनेंस की बात किया जाए तो सिंक्रोनस मोटर में ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है, डबल एक्साइटेशन मशीन की तरह ये वर्क करता है। वहीं पे इंडक्शन मोटर जो होता है वो उसको बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए इंडस्ट्री में 90% जो है वो केवल इंडक्शन मोटर यूज होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, मतलब वो वेरी लेस मेंटेनेंस की इसमें जरूरत होती है। अगर सिंक्रोनस मोटर की यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज है पावर फैक्टर करेक्शन में, कांस्टेंट स्पीड लोड सर्विस में, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि फैन हो गया, ब्लोइंग फैन हो गए या एक ड्रायर हो गया, उसमें सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है। वहीं पे अगर इंडक्शन मोटर की यूज की बात की जाए तो वहाँ जैसे कन्वेयर बेल्ट की जगह पे होता है रोलिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर इत्यादि बहुत से सारी चीजें होती हैं जहाँ पे इंडक्शन मोटर यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों जो मेरा दूसरा चैनल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है राज ट्यूटोरियल शॉर्ट्स के नाम से, जिस पे मैं इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा तो आपको कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो उस चैनल को भी जाके हमारे विजिट जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।